कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। उसके बाद से ही हमने देखा कि नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं पद की शपथ ली है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही है। देखिए, लगातार नीतीश कुमार जो है वो अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में। अब इसी बीच नीतीश कुमार अब एक और बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। जी हाँ, कहा तो ये जा रहा था कि तेजस्वी यादव यात्रा करने वाले हैं विदेश से लौटने के बाद। अब तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे या नहीं, ये उसका तो अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है कि वो इसी महीने ये यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं, यात्रा कब होगी, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इस यात्रा को लेकर, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक यात्रा है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक संदेश छिपा है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, मेरा पहला सवाल यही होगा, एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार की ये प्रस्तावित बिहार यात्रा कितनी अहम मानी जा रही है? क्या ये कोई प्रशासनिक यात्रा है या इसके पीछे कुछ रणनीति है? शिवांगी, सीधी सी बात है कि आपने जो बातें कही हैं, नीतीश अपने राजनीतिक जीवन में जी, यात्राओं के लिए ही जाने जाते हैं। उनके बिल्कुल। राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा एजेंडा अगर कहा जाए या फिर कहा जाए कि एक मिशन है, जिसने नीतीश कुमार को 15 यात्राएं करा चुकी हैं। जी। 15 यात्रा करने के बाद नीतीश कुमार बिहार के 10 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं हम्म। और ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि 2005 में जब फरवरी में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाई थी, तो उन्होंने वहीं से फैसला किया कि वो एक अलग दिशा में अपने राजनीतिक यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों तक पहुंच बनाएंगे। जी। और ये उनका जो प्लान था, वो पूरी तरह से 100% सफल रहा। हम्म। अक्टूबर में जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने और खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में सफल रहे। जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल। नीतीश कुमार इसी महीने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत आया है, जैसा कि आपको पता है। उन्होंने लक्ष्य तय किया था 225 का और 202 सीटों पर आकर के टिके हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत उनकी हुई है। लेकिन जी। एक बहुत बड़ी बात मैं कह करके तब इसको आगे बढ़ाऊंगा कि जब-जब नीतीश कुमार ने यात्रा की है, तब-तब बिहार की राजनीति ने करवट लिया है। या तो नीतीश कुमार ने पाला बदला है या नीतीश जी। कुमार ने बिहार में कुछ ऐसा किया है जिसका अनुसरण पूरे देश ने किया है। अब जो ये मकर संक्रांति के बाद यात्रा शुरू होने की बात कही जा रही है, आधिकारिक घोषणा हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जल्दी ही किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन यात्रा के तहत मुख्यमंत्री पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे और सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत पता करेंगे। जी। आपको पता है कि अपने 20 साल के बिहार के मुख्यमंत्री काल में नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, उसको लेकर के वो लगातार समीक्षा भी करते रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने प्रगति यात्रा किया था और उस प्रगति यात्रा की घोषणाओं को उन्होंने किस तरीके से पूरा किया, ये सबको पता है। नीतीश जी। कुमार काम भी करते हैं और नीतीश कुमार इसके साथ-साथ जमीनी हकीकत से जुड़ करके बहुत सारी योजनाओं को भी बनाते हैं। 2025 के चुनाव में हमने देखा कि उसी प्रगति यात्रा का एक जो खाका निकाला गया था, एक जो उनका उसका आंकड़ा निकाला गया था और जिस पर प्लानिंग बनी थी, उस प्लानिंग के तहत ही लगभग 2 दर्जन ऐसी योजनाएं थी, जिसको चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने लागू किया था। नीतीश की सरकार 10,000 रुपये जो महिलाओं को, जीविका दीदियों को दिया था, स्वावलंबी बनने के लिए, रोजगार खड़ा करने के लिए, जी। उसने काफ़ी असर दिखाया। उसी का मकसद था कि उन्होंने बिजली भी फ्री किया था और भी कई योजनाएँ थी जिसमें आपने देखा होगा कि महिलाओं को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई थी, वो सब कुछ काम करना शुरू कर चुका था। काम बिल्कुल। कर भी रहा था और ये सारी बातें कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार की ये यात्रा पूरी तरह से सफल रही। इस यात्रा में एक बात तो तय माना गया कि नीतीश कुमार की इन यात्राओं ने ही बहुत कुछ बदला है। नीतीश कुमार अपनी यात्राओं के साथ-साथ जैसे ही उनकी सरकार बनी है, उन योजनाओं को भी पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक करके वो बार-बार उन योजनाओं पर चर्चा भी कर रहे हैं और खुद जी। मॉनिटर जी। भी कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल। अब जबकि विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली बड़ी जनसंपर्क यात्रा ये मानी जा रही है। ये उनकी 16वीं यात्रा है। संभावित और चुनावी नतीजे के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार लोगों से के पास जाएंगे, सीधे संवाद करेंगे, आम लोगों से मुलाकात करेंगे और ये समस्याएं उनकी सुनेंगे, तो आप जानते हैं कि इससे सीधा कनेक्शन लोगों से होता है। जी, अब तक 2005 से लेकर के नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा के साथ-साथ पहली यात्रा जो उनकी थी वो न्याय यात्रा थी। इसके बाद उन्होंने विकास यात्रा किया, धन्यवाद यात्रा किया, प्रवास यात्रा किया, विश्वास यात्रा किया, सेवा यात्रा किया, अधिकार यात्रा किया, संकल्प यात्रा किया, संपर्क यात्रा किया, निश्चय यात्रा किया, समीक्षा यात्रा किया, जल जीवन हरियाली का यात्रा उन्होंने किया, समाज सुधार यात्रा किया, समाधान यात्रा किया और अंत में उन्होंने प्रगति यात्रा किया। जी, ऐसे में इस नई यात्रा को लेकर के सभी की नजरें बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की आधिकारिक घोषणा पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब यात्रा किए हैं तब बिहार की राजनीति में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, कि परिवर्तन कई हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको अगर बताऊं तो 2005 में नीतीश कुमार ने जब 2005 में पहली बार जो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा के पीछे उद्देश्य था बिहार की जनता को लालू प्रसाद के जंगल राज से मुक्ति दिलाना। इसलिए जी, उन्होंने उसको जंगल राज भी लालू प्रसाद के शासनकाल को कहा था और ये जुलाई में 2005 में उन्होंने यात्रा शुरू की थी। आपको मालूम होगा कि फरवरी में चुनाव हुए थे, सरकार नहीं बन पाई थी, 1 महीने की मशक्कत के बाद भी सरकार नहीं बनी थी और उन्होंने न्याय यात्रा दिलाया शुरुआत किया था। न्याय दिलाने के लिए लोगों से उन्होंने संपर्क किया था और उनका काफ़ी सफल रहा और इस जी, सफलता को लेकर के कहीं न कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से जब अक्टूबर में सरकार बनी, तो उन्होंने कहीं न कहीं लोगों के साथ जुड़ करके एक बेहतर काम किया और विकल्प भी दिया। 2005 से लेकर के 2010 तक जो शासनकाल उनका रहा, उससे ठीक पहले 2009 में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उन्होंने विकास यात्रा निकाला था। इस यात्रा के बाद आपको पता है कि क्या कुछ निकल के सामने आया था। विकास यात्रा काफ़ी फ्रूटफुल रहा और लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तो नीतीश कुमार की एनडीए बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आई। इसके बाद उन्होंने जी, चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव जीतने पर धन्यवाद यात्रा निकाला और लोगों को धन्यवाद दिया कि आपने हमारी बातों को सुना। इसके बाद दिसंबर 2009 में एक बार फिर से उन्होंने प्रवास यात्रा निकाला। इसके बाद 2010 के चुनाव होने थे। जिला प्रवास और संवाद के माध्यम से उन्होंने लोगों से जुड़ने का काम किया और इस प्रवास में लोगों से बातचीत किया और जाना कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। इसके जी, बाद लोगों ने जब 2010 में अप्रैल में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले विश्वास यात्रा निकाला कि जो मैंने काम किया 2005 से लेकर के 2010 के बीच तक, अप्रैल तक, उसके बाद लोगों का विचार क्या है, लोगों में कितना विश्वास है और जन विश्वास को जगाने के लिए उन्होंने जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा का भी इम्पैक्ट दिखा कि 2010 में अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर के नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन आया। जी, नीतीश बिल्कुल। कुमार और एनडीए गठबंधन को जब चुनाव खत्म हुआ तो नीतीश कुमार 115 और भारतीय जनता पार्टी 91 अच्छा, सीटें जीत करके आई। जी, इसके बाद उन्होंने 2010 के चुनाव के बाद जब परिणाम आ गए तो 2011 में उन्होंने सेवा यात्रा निकाला। उन्होंने कहा कि अब तक सुधार कर रहे थे, अब वो लोगों की सेवा करेंगे और ये भी यात्रा उनकी काफ़ी सफल रही। इसके बाद 2012 में उन्होंने अधिकार यात्रा निकाला। ये विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर के था। आपको पता होगा कि केंद्र में तब यूपीए 2 की सरकार हुआ करती थी। हुँ, संकल्प यात्रा निकालने के बाद 2014 में नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि यहाँ लोकसभा चुनाव से पूर्व निकाला था और यही वो समय था जब 2012 और 13 के बीच का 2014 के बीच का समय था जब 2013 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने महागठबंधन, या उस समय तो महागठबंधन था नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद और कांग्रेस के भरोसे पर, उनके सहयोग के बाद, उनके समर्थन से एक सरकार चलाई जिसमें बिना किसी शर्त समर्थन लालू प्रसाद ने उनको दिया था जब वो एनडीए से अलग हुए थे, भाजपा से अलग हुए थे। और 2013 के बाद जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने थे, उससे ठीक पहले उन्होंने संकल्प यात्रा निकाला और इस संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर से 2009 की तरफ प्रयास किया था कि बिहार की जनता जो है उन्हें सपोर्ट करे। लेकिन जी, ऐसा हुआ नहीं। ये यात्रा उनकी पूरी तरह सफल नहीं बताई जा सकती है क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम आई थी लोकसभा में और इसके बाद उन्होंने
खुद के पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया था इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। इसके जी, बाद जी, 2014 में ही चुनाव समाप्त होने के बाद उन्होंने नवंबर में संपर्क यात्रा निकाला और इस संपर्क यात्रा के माध्यम से उन्होंने जनसंपर्क किया और ये कहा जा रहा था कि 2015 के चुनाव की उनकी तैयारी थी कि 2014 में तो फेल कर गए, लेकिन 2015 में उन्होंने बिहार की जनता को एक बार फिर से एहसास दिलाने की कोशिश किया कि नीतीश कुमार ही बिहार का विकास कर सकते हैं, चाहे वो जी, किसी के साथ रहें, लेकिन हाथ में कमान उनके ही बिहार रहेगा। उसके बाद उन्होंने 2015 में चुनाव जीतने के बाद 2016 में एक बार फिर से, जब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, इसी बीच नीतीश कुमार को लगा कि लोगों से एक बार फिर से मिलना चाहिए। लोगों के साथ मिल करके एक निश्चय करना चाहिए और 7 निश्चय का फीडबैक लेना चाहिए। नीतीश कुमार 2016 में 7 निश्चय का फीडबैक लेने के लिए निश्चय यात्रा निकाले और जी, 2017 में उन्होंने विकास की समीक्षा के लिए 2017 में एक यात्रा निकाली, समीक्षा यात्रा। इस यात्रा के बाद आपको पता है कि ठीक पहले नीतीश कुमार ने पाला बदला था। वो जी, फिर से एक बार गए थे महागठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में और जी, लोगों का मूड जानना चाहते थे कि उनके फिर से एनडीए में आने पर बिहार के लोगों का मूड क्या है, और ये समीक्षा उनकी काफ़ी सफल रही। इसके बाद 2019 में आपको याद होगा जल जीवन हरियाली यात्रा उन्होंने निकाला था और ये दिसंबर में हुआ था। 2017 जी, की यात्रा उनकी काफ़ी फ्रूटफुल रही और 2019 में, जैसा कि आपको पता भी होगा, कि एनडीए गठबंधन में उन्हें 17 सीटें मिली, जिसमें 16 लोकसभा की सीटें वो जीत करके आए थे। पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के उन्होंने 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा निकाला। उसके बाद 2021 में समाज सुधार यात्रा उन्होंने निकाला। जब 2020 में उनकी सीटें कम आई और नीतीश कुमार के इन सब प्रयासों के बाद जब भाजपा को सीट अधिक आती हो और नीतीश को कम आती हो, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए चिंता का कारण था और यहाँ से उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया समाज सुधार का। जी, इसके बाद उनकी यात्रा समाधान यात्रा 28 जनवरी 2023 को हुई। ये यात्रा थी, आपको पता होगा कि जब एक बार फिर से 2020 से 25 के बीच में जो जनादेश मिला था, उसी बीच में 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए गठबंधन को छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी। ये वही समय था 2023 में जब वो तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के घूम रहे थे और समस्याओं का निराकरण करने के लिए समाधान यात्रा निकाला था। जी, लोगों से एक बार फिर कनेक्ट होकर के वो जानना चाहते थे कि वो फैसला जो लिए हैं वो सफल है, असफल है, उनके फैसले से बिहार की जनता क्या सोचती है। तो नीतीश कुमार समय-समय पर अपने आप को जाँचते हैं और जनता के बीच में जाकर के अपने फैसले का मुहर लगवाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से वापसी करना चाह रहे थे, तो उन्होंने दिसंबर में प्रगति यात्रा निकाली थी। यही वो समय था जहाँ नीतीश कुमार को ये एहसास हुआ कि लोगों के बीच तो गए हैं वो, लेकिन अब उनका महागठबंधन में ज़्यादा समय टिके रहना संभव नहीं है। जी, जी, उन्होंने तेजस्वी यादव को छोड़ करके सीधे पहुँच गए वो अ, एनडीए में। प्रगति यात्रा करने के लिए और प्रगति यात्रा के बीच ही उन्होंने फैसला ले लिया था कि वो एनडीए के साथ ही अब आगे जी, बढ़ेंगे। प्रगति यात्रा एक समीक्षा थी और इसे 2 चरणों, 1 से अधिक चरणों में, 2 चरणों में उन्होंने किया था। अब जो आगे की रणनीति है उसमें 2025 में उनका जो नया यात्रा शुरू होने जा रहा है, इसको फिर से उनको करना था। फरवरी में ही उनको यात्रा करना था, लेकिन ये यात्रा संभव नहीं हुई। अब इस सारी चीज़ों को लेकर के आपने देखा होगा कि आधा यात्रा उन्होंने खुद किया था और आधा यात्रा 2025 में जब वो शुरू किए थे, तो जो बच गया था दूसरे चरण का, जिसमें चौथा, 5वां चरण जो है मुंगेर, पटना आदि जगहों में किया था और ये उनका अ, एनडीए गठबंधन के साथ यात्रा हुआ था। जी, इसके बाद अब एक बार फिर से मकर संक्रांति के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक यात्रा और करेंगे और इस यात्रा के बाद क्या कुछ निकल के सामने आएगा। बार-बार ये बातें चर्चा में आ रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इतने बड़े जनादेश के बाद भी नीतीश कुमार निश्चिंत नहीं हैं। क्या मामला है ये तो नीतीश कुमार ही बताएँगे, लेकिन जब-जब नीतीश कुमार ने यात्रा की है, तो बिहार की राजनीति ने करवट बदला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, देखना बिल्कुल। दिलचस्प होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। हम माइक्रो लेवल पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की इस यात्रा का मकसद क्या है और इस यात्रा के उद्देश्य की पूर्ति आखिर अंत में क्या होने वाली है। इसका जी, रिजल्ट क्या होगा? इन सभी बातों पर हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। नीतीश की यात्रा निश्चित रूप से बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति से होते हुए देश की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट होता है और जो बार-बार हम ये कह रहे हैं कि नीतीश के मन में कुछ तो चल रहा है। जी, कहीं उसी बिल्कुल। का ये प्रकटीकरण और संकेत तो नहीं है, यात्रा एक बार फिर से शुरू करना?
जी, बाबा जैसे आपने कहा कि जब-जब नीतीश कुमार ने यात्रा किया है, बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव हुए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के सहारे नीतीश कुमार हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं क्या कि विपक्ष के लिए एक साफ संदेश संदेश वो देना चाहते हैं कि देखिए 2025 के बाद भी राजनीति की कमान बदलने वाली नहीं है? क्योंकि हमने भी खबरें की, काफ़ी ज़्यादा ये सवाल भी उठ रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मारे एनडीए में जिस तरह की इससे खटपट चल रही थी उसको लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शिवांगी, मैंने पिछले 3 दिनों से मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूँ जी, और वो बात है कि कहाँ पढ़ पाया है कोई किताबें नीतीश, जी, बिल्कुल। जिसने पन्ने पलटे वो पराया हो गया। जी, तो नीतीश को समझना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों को जब आप पलटिएगा, तो जी, एक बात तो साफ है कि जितनी बार यात्रा नीतीश कुमार ने किया है, उस यात्रा का जो अ, पक्ष हुआ है, उसका फ़ायदा हुआ है, वो नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश के फैसले पर लोगों ने मुहर लगाई है और नीतीश कुमार ने बेहिचक लोगों का आशीर्वाद समझ करके फैसला लिया है। ये ज़रूरी जी, नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। नीतीश क्या सोच रहे हैं, ये हम आप कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, लेकिन नीतीश का बॉडी लैंग्वेज कभी भी ये बताता नहीं है। 2022 की एक छोटा-सा वृत्तांत मैं बताऊँ, तो आपको याद होगा कि रात में जब अमित शाह से उनकी बात होती है, तो अमित शाह पूछते हैं कि सर, बिहार में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है ना? उन्होंने कहा कि आप कौन ये सब बात बता देता है? अरे ये सब झूठा-मूठ का बात है, सब ठीक चल रहा है। जी, और दूसरे ही दिन वो राज्यपाल के पास जाते हैं, जाकर के इस्तीफा देते हैं और राबड़ी आवास वहाँ से लौट करके आते हैं। तो ये सारी बातें, नीतीश कुमार का फैसला नीतीश कुमार ही जाने, नीतीश को पढ़ना आसान नहीं है। हाँ, जी, एक बात ज़रूर है कि नीतीश कोई फैसला अगर लेते हैं, तो उसके पीछे एक मकसद होता है और वो मकसद 15 बार की यात्रा और 10 बार के मुख्यमंत्री के शपथ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। अगर ये ट्रेंड इसी दिशा में जा रहा है, तो एक बार फिर से बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के संकेत निश्चित रूप से ये यात्रा दे रहा है। जी, बिल्कुल। बाबा एक आखिरी सवाल, विपक्ष के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नीतीश कुमार के सामने कोई स्पष्ट चेहरा नज़र नहीं आ रहा उनको? देखिए, विपक्ष के पास सीधी-सी बात है कि विपक्ष अपनी भूमिका तो पहले ठीक से निभा ले। एक जी, विपक्ष का सबसे बड़ी भूमिका जो होती है, वो सत्ता पक्ष के काम पर निगरानी रखना और जनता के सवालों को मजबूती से रखना। विपक्ष अभी उस काम में बहुत पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि कभी आप देखती होंगी कि प्रशांत किशोर को कहना पड़ता है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएँगे। तो कभी आप देखी होंगी कि आईपी गुप्ता फ्रेम में आ जाते हैं। जी, कभी एआईएमआईएम के लोग आकर के कहते हैं कि हम असली विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो सीधी-सी बिल्कुल, बात है कि कहीं न कहीं जो परिस्थितियाँ बनी हैं, वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए यहाँ पर साफ है, नीतीश कुमार की ये बिहार यात्रा सिर्फ दौरा नहीं, बल्कि विकास, समीक्षा और राजनीति तीनों का संगम है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री सचिवालय की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। यात्रा कब शुरू होगी और बिहार को क्या-क्या सौगात मिलेगी, नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब जल्द सामने होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।